बॉलीवुड पर ट्रम्प की दोहरी मार। ये दोहरी मार ट्रम्प की तरफ से कैसे आई है बॉलीवुड पर, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर खून के आंसू क्यों रो रहा है, क्यों एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर फिल्में धड़ाम हो रही हैं, क्यों बॉक्स ऑफिस सूना पड़ा है। अब आप देखिए 2025 में अभी तक जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं उसमें सिर्फ दो ऐसी फिल्में हैं जो अबव एवरेज पहुंची हैं। एक तो छावा और दूसरी सलमान खान की सिकंदर, जिसको फ्लॉप कहा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें 200 करोड़ के ऊपर वो बिज़नेस कर चुकी है। चूँकि नाम सलमान का जुड़ा है तो उस हिसाब से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सलमान खान मतलब 500-800 करोड़ रुपए होगा, लेकिन 200 करोड़ के ऊपर का बिज़नेस करना भी आसान काम नहीं है आज की तारीख में, और उसके बावजूद उसको फ्लॉप कहे तो ये सोचने वाली बात है। बहरहाल हम आपको बता रहे हैं इसके अलावा कोई भी ऐसी फिल्म अभी तक बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं पा सकी है। क्यों? इसके पीछे रीज़न जो है वो अभी आमिर खान ने जो जिस तरह से कहा अपने बयान में, आमिर खान ने बताया कि आखिर क्यों बॉलीवुड जो है वो इस वक्त इतने ख़राब माहौल से गुजर रहा है। उनका ये कहना है कि जहाँ पर 140 करोड़ के आसपास की जनता हो वहाँ पर सिर्फ 2% लोग जाते हैं फिल्म देखने के लिए, और ये 2% के बाद जो 98% बचते हैं वो क्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 98% तक इनकी फिल्में पहुंच नहीं रही हैं। यानी कि उनका कहना है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना नीचे क्यों है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 10,000 थिएटर्स हैं, और 10,000 थिएटर्स में आधे थिएटर्स जो हैं वो साउथ में, यानी कि हिंदी फिल्मों के लिए, हिंदी बेल्ट के लिए सिर्फ तकरीबन 5,000 थिएटर बचते हैं। अब इन 5,000 थिएटर्स में पब्लिक जो है वो सिर्फ 2% जा रही है। अब आप बताइए, इनका ये कहना है आमिर खान का कि भाई छोटे छोटे शहरों में, छोटी छोटी जगहों पर आप थिएटर्स खोलिए, लेकिन सिंगल थिएटर्स पर तो ऐसी दोहरी मार पड़ी जब से मल्टीप्लेक्स आ गए कि उनकी बेचारों की कमर ही टूट गई। वो तो बंद हो गए, अच्छे खासे चलते हुए सिंगल थिएटर्स वो धूल में मिल गए। अब आप समझ सकते हैं जो चीज़ आप छोड़ चुके हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं कि उनको वापस से ज़िंदा किया जाए। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई मल्टीप्लेक्स आ गया, मल्टीप्लेक्स में जो है मेरी फिल्में जो है पॉपकॉर्न के साथ और समोसे के साथ देखी जाएंगी, डबल ट्रिपल जो है उसका बिज़नेस होगा, खूब जम कर उनसे वसूली होगी और बहुत जम के अपने हिसाब से पैसे रखे जाएंगे उसके। ये सब कुछ दिनों तक तो चला, उसके बाद जो अंजाम होना था वही हुआ। यानी कि आज की डेट में बॉक्स ऑफिस, मल्टीप्लेक्स से बॉक्स ऑफिस वो धूल चाट रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आज की जनता जो है, हिंदुस्तान में जनता जो है वो मैक्सिमम अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती 500, 700, 800 का टिकट। उसको तो वही सिंगल थिएटर चाहिए था जहाँ पर वो 40, 50, 60 रुपये में, 70 रुपये में फिल्म देख ले और अपना एंजॉयमेंट करे, और वहीं से लोगों की, स्टार्स की जो एक बोलते हैं ना हवा बनती है, उनको फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है ना, वहीं से बढ़ती है, मल्टीप्लेक्स से नहीं बढ़ती है, यहीं से बढ़ती है। जब रूट्स के लोग जो हैं, जब स्टार्स को अपने आइकॉन मानते हैं, जब उनको आइडल मानते हैं, तब कहीं जाकर इनकी एक इमेज लार्जर देन लाइफ बननी शुरू होती है, जो कि पहले ज़माने में हुआ करता था, चाहे दिलीप साहब हो, राज कपूर साहब हो। इन लोगों की इमेज क्यों बनी, बच्चन साहब हो, क्योंकि रूट्स के लोगों ने इन लोगों को सर आँखों में बैठाया, इनको अपने दिल में बसाया। अब आज की डेट में आमिर खान ने जैसे बोला कि एक चीज़ और बताई, उन्होंने एक और रास्ता बताया जनता को कि तुम फिल्में देखने क्यों जाओ, ना जाओ, क्योंकि ये फिल्में तो एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद तुम्हारे OTT पर वो जो है स्ट्रीम करने वाली हैं भाई। अब जब आप ये ऐड दे देते हैं स्ट्रीमिंग सून ऑन OTT जो भी आपका होता है, तो जाहिर सी बात जनता सोचती है अरे छोड़ो यार, ट्रेलर में दिख रहा है स्ट्रीमिंग सून, तो फिर क्या करना, जाके अपना टाइम निकाल के वहाँ बैठ के देखना, उसने पैसा खर्चा करना। क्योंकि OTT पे ऑलरेडी हम पैसा खर्चा कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हम OTT पर देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि जाके थिएटर में। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। आमिर खान ने इस बात का भी खुलासा किया कि लोग जो हैं जैसे ही बोलते हैं स्ट्रीम करने वाली है जल्दी OTT पर, तो जाहिर सी बात है लोग दोबारा पैसे क्यों खर्चा करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। खैर अब चलिए आपको बताते हैं ट्रम्प की बात। ट्रम्प की दोहरी मार क्यों है बॉलीवुड पर। ट्रम्प की दोहरी मार बॉलीवुड पर इसलिए होने वाली है, अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प ने यह अनाउंस कर दिया है कि अब हॉलीवुड के अलावा जो भी फिल्में वहाँ पर रिलीज़ होंगी उनका टैरिफ डबल हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा। 100% टैरिफ जो है वो ट्रम्प अब वसूलेंगे दूसरे
मुल्कों से जब उनकी फिल्में वहाँ रिलीज़ होंगी। और हिंदुस्तान का मतलब बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक हम बोलेंगे एक टेरिटरी है यूएस। यूएस जो है वहाँ पर हिंदुस्तान की फिल्में बहुत देखी जाती हैं। वहाँ पे हिंदुस्तानी भरे हुए हैं और एशियंस भरे हुए हैं जो कि हिंदुस्तान की फिल्मों को देखना बहुत पसंद करते हैं। अब जब 100% टैरिफ वहाँ पे लग जाएगा यहाँ की फ़िल्मों का, तो आप हाल समझ सकते हैं कि ये एक और बड़ी मार है। क्यों ट्रम्प ने ऐसा किया? क्योंकि हॉलीवुड जो है वो भी गोते खा रहा है बॉलीवुड की तरह ही। उसको बचाने के लिए ट्रम्प ने ये एक हथकंडा अपनाया कि अगर तुमको फिल्म रिलीज़ करनी है तो 100% अपना टैरिफ देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बॉलीवुड जो कि ऑलरेडी गर्द में चल रहा है, ऑलरेडी बिल्कुल ऐसे हो चुका है, गायब हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद अब जो बाहर की टेरिटरी होती है जहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस आता है, वहाँ पर भी अब लगाम कस दी गई है। अब अगर यूएस ने लगाम कसी तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे मुल्क जो हैं वो कतई पीछे नहीं हटेंगे।